हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट their feelings and thoughts. So we have intuition, heart song, telepathy, inner knowing, confessions, unveiling, coming clean, messages, ecstasy, chasing thrills, excitement, good time, beauty, charming, graceful, kind-hearted, withdrawn, single, lonely, solitary, memories, reminiscing, dwelling, bittersweet, soulmates, deep love, unity, connection, open heart, receptive, empathy, vulnerable. ये इंसान नो डाउट आपके बारे में सोचते हैं, उनको फील होता है आप उनके सोलमेट हैं। ये एक स्पेशल कनेक्शन है, वो ये फील करते हैं। लाइक आई डोंट नो क्या आप लोगों की सिचुएशन है, बट ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं कि वो कनेक्टेड हैं। एक्सक्यूज़ मी। और उनको ऐसा लगता है कि यू आर द वन। मतलब आप वो इंसान है कि उनको ऐसा फील होता है कि अब मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए। देन वी हैव वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। इससे मुझे वो सॉन्ग याद आ गया है, द वन दैट गॉट अवे। तो ये सोचते हैं शायद कभी ज़िंदगी में दोबारा आपके साथ मौका मिले उन्हें, शायद अभी नहीं। पेन, एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हैं इस बारे में कि वो आपसे बात करें या नहीं। दे आर अफ्रेड टू रीच आउट। पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क। सो देखिए कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, ये एक्सटेसी के साथ आया है। सो मे बी दिस इज समवन वेरी वेरी फ्री स्पिरिटेड। चेसिंग, परसूट, टॉक्सिसिटी, resilience, arrogance, ego, pride, stubborn, finality, family, मे बी आपके पर्सन की शादी हो गई, intimacy, bonding, sensual, confiding, and then running, ghosting, disappearing, invisible. देखिए कि ये कितना क्लियर है हमारे पास। चेसिंग, रनिंग। सो मे बी यू आर चेसिंग एंड दे वर रनिंग, बट आई डोंट फील कि अब आप चेस कर रहे हैं। यू आर नॉट एनी मोर। बट दे आर स्टिल रनिंग, यू नो। ये वाली एनर्जी है। लाइक ऐसे लग रहा है कि वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उन्हें रिलेशनशिप चाहिए या वो अकेले रहना चाहते हैं। दिस इज समबडी जिनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी फ्रीडम को गिव अप करना। उनका ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप के लिए शायद रेडी नहीं है, बिकॉज उनको फ्रीडम चाहिए है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे ये इंसान लाइफ में बहुत लंबे समय तक सिंगल रहे हैं।
मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि कोई हॉस्टलाइज हो सकता है, मे बी कोई अपनी फैमिली से भी दूर रहा है, मतलब लाइफ का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अकेले रहकर गुजारा है, और बहुत सेल्फ सफिशेंट हैं ये इंसान, अवॉइडेंट भी हो सकते हैं थोड़े से, और फिर अकेले ज़िंदगी गुजार के उन्हें अकेले रहने की बहुत आदत हो गई, और उन्हें डिपेंड करना पसंद नहीं है किसी पर भी, और वो बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं, और उनको बहुत बेचैनी होती है उनकी स्पेस में कोई अगर आ जाए, तो ऐसा लगता है कि दे डू लव यू, उनको आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन फील हुआ, और एक बहुत लंबे टाइम के बाद उन्होंने किसी के साथ ऐसा कनेक्शन फील किया कि वो इतने कनेक्ट हो गए, ऑलमोस्ट डिपेंड करने लग गए इमोशनली आपके ऊपर। तो इसलिए ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज है कि मैं सिंगल रहूं या रिलेशनशिप में रहूं। दे आर स्टिल रनिंग अवे, मुझे लग रहा है कि अभी भी ये इंसान ने आपको गोस्ट किया हुआ है, अभी भी उन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है कि उन्होंने आपकी तरफ आना है या नहीं। दे आर वेरी वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट रीचिंग आउट, इसीलिए हमारे पास ये कार्ड आया था। दे आर अफ्रेड, कॉशियस कि मैं रेडी हूँ इसके लिए या नहीं, बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दे आर फीलिंग योर लॉस, द पेन इज़ रियल। देखें कि आपका अफेक्ट है उनके ऊपर, दे मिस यू विद द मेमोरीज कार्ड, उनको आपकी याद आती है, आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा वो, बट बहुत डरते हैं आपकी तरफ आने से, क्योंकि उनकी ईगो भी है दरम्यान में, उनकी ईगो उनको रोक रही है आपकी तरफ आने से। ऑल्सो फिर वो एक फ्री स्पिरिटेड इंसान है, तो ये एक बड़ा इशू नज़र आ रहा है मुझे। सो अगर ये एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। सो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने आपको लास्ट टाइम ये बोला था कि मुझे अकेले रहना है, आई एम नॉट रेडी, एक्सक्यूज मी। सो फ्रेंड, मैं ठीक हो गई थी दरमियान में, बट मेरे गले का इशू फिर से बन गया है अनफॉर्चुनेटली। आई डोंट नो, ये बार बार रिपीट हो रहा है, आई डोंट नो। पहले ठीक हो गया था बिल्कुल, अब फिर से, और अब बिल्कुल अलग तरह का शुरू हो गया है। जैसे आपकी सांस की जो नाली होती है उसमें आपको फील होता है दर्द सा, खांसी आती है बहुत ज़्यादा, और हवा में जो मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, जब आप हवा को इनहेल कर लेते हैं मुंह से, तो फिर वो आपके गले में जाके लगता है और फिर आपको खांसी आती है बहुत ज़्यादा। वो वाला मेरा इशू चल रहा है इस वक्त। सो इट्स क्वाइट पेनफुल। सुबह तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी मेरी, एंड आई थॉट के मे बी आज मुझसे रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। Their current feelings and thoughts. So 2 of Cups. This is nice. Ten of Wands. 4 of Wands. Death. Justice. Seven of Swords. Four of Swords. 4 किसी के लिए important हो सकता है. And then we have 9 of Swords. Queen of Swords, देखिए ना, आपके पर्सन इसलिए भी ज़रा डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, बिकॉज आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं आपकी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। ये इंसान परेशान है, बहुत परेशान है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मे बी आपके पर्सन पे कोई डेट है, या कोई उनका लीगल मैटर चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का मसला भी हो सकता है। मे बी वो अपना घर चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मे बी कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, एंड दे आर वेरी वेरी अपसेट
मे बी उनके पेरेंट्स में से कोई गुजर गया, अब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है एंड दे आर क्वाइट अपसेट कि उनका घर बिखर गया है। सारे सिबलिंग्स बिखर गए हैं। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज ऑब्वियसली सुपर स्पेसिफिक है, बट आई फील कि आपके पर्सन एक बहुत मेजर चेंज से गुजरे हैं। देखिए ना, हमारे पास डेथ कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स, दे आर जस्ट सो एग्जॉस्ट। ये इंसान बहुत एग्जॉस्ट है इस वक्त। समटाइम्स उनको ऐसा फील होता है, लाइक करंट उनकी फीलिंग्स ये हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे पार्टनर हो नहीं सकते हैं, वो आपको खुश नहीं कर सकते हैं कभी। उनको ऐसा लगता है कि वो इतने ब्रोकन हैं, उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइफ इतनी मेस्ड अप है, वो आपकी ज़िंदगी में क्या क्वालिटी ऐड करेंगे। दो कि उनके ख्वाब ज़रूर हैं, आपको याद भी करते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपके स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं, आपको ये कमिटमेंट ऑफ़र देना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। बट उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस हैं और फिर जो उनका माइंडसेट है, मे बी दे आर नॉट रेडी। 11-11 देखा मैंने वीडियो में। सो ये इंसान अभी भी ये सोच रहे हैं कि दे आर नॉट रेडी, दे नीड सम मोर टाइम। ये इंसान अभी और भी ज़्यादा सोचेंगे, अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए ना, इस कार्ड में भी बहुत थॉट्स हैं, रिफ्लेक्शन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने आपको नहीं बताई हुई है, और इसका भी उनके दिल पर बोझ है। कुछ चीज़ें उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं, और अब वो ये सोच रहे हैं कि शायद इन चीज़ों का शेयर करने का फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज़ वो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। लेकिन अगर वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने को कंसिडर करेंगे तो उन्हें ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी उन्हें। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ थे भी तो आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती थी, और आपको लगा कि शायद वो हैं ही ऐसे कम कम्युनिकेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ चल रहा था उनकी लाइफ में, कुछ बैकग्राउंड में चल रहा था। तो बड़े स्ट्रॉन्ग इस तरह की एनर्जी है, ये इंसान परेशान लग रहे हैं इस वक्त। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं, देखिए ना। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत हार्ट ब्रोकन है, बिकॉज दे फील कि यू आर मूविंग ऑन। वो भी कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की। मे बी उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। यस, दे फील कि वो एक अच्छे पार्टनर नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं आपको दे सकते, उनको लगता है। इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे। एक्सक्यूज़ मी। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, बिकॉज ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, एंड दे वांट रेकन्सिलिएशन। देखिए, इसमें ना बड़ा स्ट्रेट एक मैसेज आ रहा है कि अगर अगर वो आए तो कमिटमेंट के साथ आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दरमियान में अब कोई बात रह नहीं गई, अब कोई रास्ता रह नहीं गया। अगर वो आएंगे तो वो सिर्फ कमिटमेंट के साथ आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। क्लियर मैसेज। सो दे आर वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। उनके दिल में एक होप है कि अगर मेरा ये काम सेटल हो जाए या मेरी ये चीज़ हो जाए तो फिर डेफिनेटली मैं उससे रेकन्सिलिएशन करूँगा या करूँगी, और वो उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो कोई गोल, कोई चीज़ है उनके जहन में जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, और उन्होंने ये सोचा है कि जब ये हो जाएगी तो फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। दे आर वेरी सैड, नो डाउट दे आर वेरी सैड। और साथ साथ उनको ये भी टेंशन है उनके जहन में कि मैं बहुत मुझे सिंगल लाइफ पसंद है, मैं फ्री स्पिरिटेड हूँ, क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ या नहीं।
बट ये बात बड़ी स्ट्रॉन्ग उनके दिल में बैठ गई है कि उनको आप चाहिए हैं, दे वॉन्ट यू. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए. मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है. ओके, वी हैव एनलाइटनमेंट. सो इसका ये मतलब है कि देखिए अपॉर्चुनिटी की डोर्स आपके लिए भी ओपन है, आपके पर्सन के लिए भी ओपन है. देर इज़ अ वे आउट. इस एनलाइटनमेंट से मुझे ये भी लग रहा है देर इज़ अ वे आउट इस सिचुएशन से. डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी कोई है. वी हैव इनर स्ट्रेंथ, ग्रोथ इससे नज़र आ रहा है. टैप इनटू योर इनर पावर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग इन एडवर्सिटी यूजिंग रेजिलियंस टू ओवरकम चैलेंजेस. रेजिलियंस का कीवर्ड पहले भी आया था. एंड देन गोल. देखिए इससे हमारे पास और क्लियर हो गया कि आपके पर्सन का कोई गोल है. ये इंसान स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट. ये गोल वो अचीव करना चाहते हैं और ये कनेक्टेड है आप दोनों से. आप भी गोल सेट करें अपने और उनको चेस करें. देन वी हैव होम. रिटर्न टू इनर पीस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, फीलिंग ग्राउंडेड एंड एट ईज विद हु यू आर. कमिंग बैक होम. I am also feeling coming home to yourself, right? Then we have soothing stillness. Find true peace in the stillness of your inner self. I definitely feel कि इस वक्त जो आपके पर्सन का अकेलापन है वो बड़ा सेक्रेड है, बिकॉज उसमें वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. एक डीप रिफ्लेक्शन के मोड में है ये इंसान और वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत वाइज अप्रोच रखें, बहुत सेंसिबल अप्रोच रखें इस सिचुएशन के बारे में जो आप दोनों के दरमियान है. तो मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आपके पर्सन की कोई नेगेटिव इंटेंशंस हैं आपको लेकर. यही रीज़न है कि वो आपसे दूर हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो अच्छी अगर क्वालिटी ऐड नहीं कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में तो उनको आपके साथ होने का, आपको डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है. वो इस तरह से सोच रहे हैं आपके लिए. इसलिए उन्होंने ये सोचा है कि अगर उनके पास आपको देने के लिए स्टेबिलिटी होगी, आपकी ज़िंदगी में ऐड करने के लिए क्वालिटी होगी, फिर ही वो आपकी तरफ आएंगे. और वो उसकी ट्राई पूरी कर रहे हैं इस वक्त. बट वो आपको, आपकी ज़िंदगी को होल्ड पर नहीं लगाना चाहते, इसलिए उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि वेट फॉर मी, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने लिए बेस्ट चूज़ करें. वो आपको बाउंड नहीं करना चाहते. सो दैट्स व्हाट आई सी इन दिस रीडिंग फ्रेंड्स. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.